हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से अपने पारिवारिक चैनल VL क्लासेस में दिल से स्वागत है। अब हम आपको फिजिक्स के पूरा किताब का निचोड़ का एक अंक का क्वेश्चन बहुत तेजी से बताएंगे, जो आप सुबह शाम इसको सुनिएगा, याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन परीक्षा में आपसे छूटेगा नहीं, समझ गए। इसको हम एकदम टेक्निकल रूप से नया तरीके से बताएंगे, रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगी। समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना जाया करते हुए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण। हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अनंत होती है। फिर से, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे सीधा काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है। पीछे बनेगा, याद रखिए, पीछे बनेगा काल्पनिक, सीधा बनेगा काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दर्पण के सामने तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे सीधा तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को सूचित करता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। अवतल दर्पण के सामने दूरी ऋणात्मक, पीछे धनात्मक होती है। आवर्धन बराबर -v/u होती है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जल में रखी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। जब अपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अपवर्तनांक बराबर 1/sin c होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.24 होता है। लेंस का क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यदि अपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन और अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कागज को जलने के लिए उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखा जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और अस्थायी बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब नेत्र फोकस दूरी स्वयं बदलती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमाभि के कारण बदलती है, जिसे नेत्र को दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है,
फिर से, जिसे नेत्र को दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिस नेत्र को नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाता है, जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाई फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म में बैंगनी का रंग का झुकाव सबसे अधिक और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, सबसे कम विचलित लाल रंग होती है, सबसे अधिक विचलित बैंगनी रंग होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों ओर फैलने की क्रिया को परिकिरणन कहते हैं। कोलाइडी विलयन से प्रकाश के परिकिरणन की घटना को टिंडल का प्रभाव कहते हैं। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र से प्रतिबिंब को दूर किया जाता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नियत होती है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर नियतांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। गोबर और जल के मिश्रण को करदम कहते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है जिसमें 75% मीथेन रहती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस अधिक उत्तरदायी है। यूरेनियम को नाभिकीय ईंधन भी कहा जाता है। डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए कम से कम पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 1 मेगावाट पवन विद्युत ऊर्जा के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पीयर होता है। जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक किसका है? विद्युत ऊर्जा का है। विद्युत हीटर तार नाइक्रोम का बना होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बीओटी होता है। घरों में विद्युत दुर्घटना शॉर्ट सर्किट से होती है। एक प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ आवेश रहता है। ओम के नियत में ओम के नियम में ताप नियत तथा प्रतिरोध अचर होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलोम होता है। एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, जिसका मान 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। गर्म तार को विद्युतमय तार कहा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वाट का सूत्र वोल्ट गुना एम्पियर होती है। सबसे अधिक चालक चांदी
जिसे विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। 1 कूलम आवेश का मान 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होती है। घरेलू पथ में विद्युत युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। स्पेक्ट्रम में लाल रंग का झुकाव न्यूनतम होती है। स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण का झुकाव कम होती है। घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। मानव के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। यानी एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। श्वेत रंग 7 रंग के मेल से बनता है। डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा 0 होता है। अब इस ऊर्जा रूपांतरण को समझिए। डायनमो जो है वो जनरेटर में लगा रहता है। और जनरेटर जब दीदी भैया की शादी में आती है तो कैसे उसको रूपांतरित करते हैं। जब लाइन कटता जैसी कहा था जनरेटर चालू करो, चालू करने का मतलब घुराने का मतलब होता है यांत्रिक। और जैसी घूरता है तो तुरंत करंट देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बोलो या जनरेटर दीदी के शादी में आती है तो उसको पहले हम यांत्रिक करते हैं। पहले उसको घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो विद्युत ऊर्जा देती है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती बाबू रासायनिक ऊर्जा का बना होता है। रासायनिक क्योंकि उसमें ढेर केमिकल से बनाया जाता है। रासायनिक केमिकल से बनाया जाता है। और जैसी वो रासायनिक ऊर्जा को जलाते हैं तो प्रकाश देवे करता है। लाइट तो देवे करता है। दीपावली में देखते हैं जगमग जगमग लाइट करता है। और उसके नजदीक में अगर हाथ रखिएगा तो जल जाएगा। तो इसलिए प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देती है। प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देती है। नंबर 3 माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के मतलब माइक। माइक्रोफोन के मतलब क्या होता है माइक। तो माइक में क्या करते हैं, पहले कहते हैं हाँ हेलो बोलते हैं पहले हम हेलो कि सभी लोग आ जाइए। तो पहले बोले मतलब ध्वनि हुआ। और उसके बाद तार के द्वारा था। तार से क्या जाता है, करंट जाता है, विद्युत जाता है। तार के द्वारा आवाज निकलती है। तो पहले ध्वनि, पहले बोले उसके बाद तार के द्वारा आवाज निकला। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर कहां लगल रहता है, दीदी के शादी में आते लाउड स्पीकर छत पर लगल रहता है। और नीचे बोलता है हका के अरे मिशनिया चालू करो, करंट दो मिशनिया को, विद्युत दो। तो जैसे ही करंट देता है, जोड़ता है करंट में, लाइन में जोड़ता है तो वो आवाज निकलने लगता है लाउड स्पीकर से। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सौर ऊर्जा सूर्य जिसको हम लोग सोलर प्लेट कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश उस पर लगता है तब ना करंट देता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट जलता है तो क्या किससे जलता है, विद्युत से। विद्युत ऊर्जा को देते हैं तो प्रकाश करता है। विद्युत
विद्युत मोटर पंखा में लगल रहता है बाबू। विद्युत मोटर समझो ना, पंखा में लगल रहता है। तो पंखा कैसे स्टार्ट कर रहा है, बड़ी गर्मी लग रहा है, स्विचवा दो, तो जैसे स्विचवा देते हैं तो करंट जाता है। जैसे विद्युत जाता है तो यांत्रिक होने लगता है, नहीं घूमने लगता है। और घूमने को क्या कहते हैं हम लोग, यांत्रिक कहते हैं। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब भी जलता है, जैसी विद्युत दिए, करंट दिए तो वो जला, मगर विद्युत बल्ब ललका बल्बा के कहते हैं। और ललका बल्बा जब लगल रहता है तो देखोगे गर्मी देता है। उसको अगर 1.5-2 घंटा के बाद खोलने के लिए कहोगे और डायरेक्ट हाथ से खोलोगे तो जल जाता है। तो कपड़ा पकड़ के खोलते हैं, मतलब कि वो गर्मी भी देता है, उष्मा भी देता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा दोनों में। विद्युत सेल मतलब बैटरिकिया को कहते हैं हम लोग, जो 6 होता है, 12 होता है, 12 वोल्ट के 6 वोल्ट के होता है। तो बैटरी क्या ढेर चीज से बनल रहता है, जस्ता उस्ता उसके अंदर रहता है, फिर पानी रहता है उसमें। तो ढेर चीज से बना, तो मतलब रासायनिक ढेर चीज से बना रहता है। तो रासायनिक ऊर्जा में और फिर वो करंट देती है। तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत सेल किसका, रासायनिक चीज से बना रहता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार, अब जो आता है लौंडा वाला, लौंडवा जो आता है, सितार नचाता है, धुनमा जो बनाता है, तो एक रखता है कड़ा चीज, और उसमें वो सितारवा में तार लगल रहता है। क्या लगल रहता है, तार। तो तरिया को झनझन ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे यांत्रिक करता है, ऐसे ऐसे उसको हिलाता है तरिया को। तार इस टाइप का तार रहता है और उसको ऐसे ऐसे हिलाता है। तो ये तरिया यांत्रिक होता है, हिलता है, यांत्रिक होता है। तो यांत्रिक जैसी होता है तो आवाज उसको टुई 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 आवाज निकलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये सब तो बता ही दिए हैं। प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे बेसी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार, मतलब एक नेत्र से हम 150 डिग्री कोण तक देख सकते हैं, 2 नेत्र से 180 डिग्री। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इसको पूछता है कि इंद्रधनुष के बीच वाला रंग कौन है। तो देखिए हम डैश मार दिए, इसको याद रखिए, बैनिया पिनाला, बैनिया पिनाला। तो बीच में कौन है, हा है, मतलब हरा रंग। आज का फिजिक्स का 1 अंक का प्रश्न यही समाप्त हुआ। जय हिंद।